हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मेरा नाम है दीपशिखा और आज हम CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th का 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हम ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के, जिसमें कि हमने 11 के 12 के इसी तरह करते करते 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, आप जाएँ प्लेलिस्ट में, सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, इजीली आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, यहाँ से आपको साइंस के क्वेश्चन है, इससे पहले मैथ के क्वेश्चन थे, तो 21 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं आपके कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, और इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रेशा प्राकृतिक है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नेचुरल? सिल्क, नाइलॉन, एक्रिलिक, रेयॉन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको क्या लगता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा सिल्क। निम्न में से किसका रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? ठीक है, वेवलेंथ जो होता है हाईएस्ट है, येलो, ग्रीन, ब्लू या रेड। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रेड, जिसका कि आपका वेवलेंथ हाईएस्ट होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत हाईएस्ट होता है इसका, लाल का। निम्न में से बल का SI मात्रक पूछा गया है, बल का। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फोर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन, केल्विन, डाइन या अर्गस। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों न्यूटन। बल का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख सके। पूछा गया है, जब किसी बिंदुपाती के बल्ब को दबाते हैं उस समय बिंदुपाती पानी में डूब जाता है, उसमें से बुलबुले। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा, हाँ तो क्वेश्चन थोड़ा जूम कर दिया, यहाँ पर थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ अच्छे से। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से सुन लीजिए कि जब किसी बिंदुपाती के बल्ब को दबाते हैं उस समय जबकि बिंदुपाती पानी में डूबा है, ठीक है, पानी में डूबा है, उसमें से बुलबुले के रूप में हवा निकलती है, किंतु उस पर से दबाव हटाने पर पानी भरने लगता है। पानी भरने का कारण, ठीक है, यहाँ पर जब मतलब वो पूछ रहा है कि जब बुलबुले बनते हैं, हवा निकलती है, उस पर दबाव हटने से पानी जो है उसमें भरने लगता है, तो पानी भरने का कारण क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते ताकि हमें क्वेश्चन जो है एकदम अच्छे से समझ में आए। पानी का दबाव, ठीक है, पानी का दबाव, धरती का गुरुत्व, बल्ब का आकार या वायुमंडल का दबाव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है, ये जो पानी भरने का कारण है किसके दबाव के कारण? पानी का दबाव, धरती का गुरुत्वाकर्षण, बल का आकार या वायुमंडल का दबाव। इसका राइट आंसर आ जाएगा पानी का दाब। ठीक है, दबाव नहीं, दाब लिखा, पानी का जो है दाब। क्वेश्चन नंबर 26 है, पक्षियों में देशांतरण का मुख्य उद्देश्य होता है? माइग्रेशन जो बर्ड्स में होते हैं वो किस कारण से होते हैं? प्रजनन, विलोपन, चलन या मौसम। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रजनन। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 27 क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी शिशु मेढक से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? ठीक है, किसी शिशु मेढक जो छोटा सा मेढक है उसे वयस्क जो है मेढक बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कायांतरण, मतलब मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्रोमोसोम किसी कोशिका में नियत होता है निम्न स्थान पर? कोशिका के बाह्य सतह पर, कोशिका के केंद्र में, केंद्र एवं कोशिका के बाह्य सतह के मध्य, केंद्र एवं कोशिका के अंतः सतह के मध्य। क्रोमोसोम का निर्माण कहाँ होता है जो होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताएं हमें। इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कोशिका के केंद्रक में। ठीक है, कोशिका के केंद्रक में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस
माध्यम से ध्वनि नहीं गुजरती, पानी, हवा, ठोस, निर्वात। देखिए इसके पहले जो हमने 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये तो आपका रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा निर्वात में नहीं गुजरता है। ठीक है, इसका राइट आंसर निर्वात आ जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों हीरा। इसका अपवर्तनांक जो होता है सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सही है। तो ये मतलब सदैव, कभी नहीं, कभी कभी, या अपवाद स्वरूप। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सदैव। ठीक है, जो होता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। 32 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है। लुब्धक, बुध, शनि, पृथ्वी। तो जैसा कि आप जानते हैं बुध सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य के, उसके बाद शनि आता है, अरे सॉरी, बुध के बाद शुक्र आता है। इसी तरह से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल मतलब बृहस्पति, गुरु, शनि, ये सभी जो है सूर्य के ग्रह हैं। पर लुब्धक इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये जो है ग्रह नहीं है, तो इसे हम टिक कर देंगे। ठीक है, ये सब आपके ग्रह हैं पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया आपसे कि ग्रह नहीं है, तो लुब्धक इसका सही आंसर आ जाएगा। शुष्क सेल में निम्न पदार्थ को एनोड की तरह प्रयोग करते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरॉन। तो देखिए इसका आपका आंसर आ जाएगा कार्बन। एनोड की तरह यूज होता है कार्बन शुष्क सेल में। कैलोमाइन अयस्क है, ये किसका अयस्क है। जिंक का, तांबे का, एल्युमिनियम का या लोहे का। इसका राइट आंसर आ जाएगा जिंक का। जिंक का जो अयस्क आता है कैलोमाइन। केला के पौधे का विकास होता है। केले के जो पौधे होता है उसका विकास राइजोम से होता है, बीज से होता है, स्टोलन से होता है, कार्बोहाइड्रेट से। इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स राइजोम से। कार्बन का क्रिस्टलीकरण रूप होता है, मतलब क्रिस्टलीय रूप होता है। जंतु चारकोल, ग्रेफाइट, कोयला या फिर लकड़ी का चारकोल। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप आता है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। तो इकाई भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कभी कभी मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है इकाई पूछी जाती है, जैसे कि इसके पिछले बल का इकाई मैंने बताया था न्यूटन। इसमें आपकी ध्वनि की प्रबलता की इकाई पूछी गई है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डेसिबल। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता इकाई है डेसिबल। निम्न में से कौन सा सत्य है। आर बराबर लुढ़काव दिया, एस बराबर सरकावा घर्षण। तो यहाँ पर आपको सिंबल इंडिकेट किए गए हैं। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फ्रेंड्स थर्ड। किसी अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब लिखा गया है जो कि इसमें कट गया है। तो किसी अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है ये आपको बताना है। आभासी उल्टा बड़ा, आभासी सीधा छोटा, आभासी उल्टा छोटा या आभासी सीधा बड़ा। कभी कभी जो आपके ऑप्शन कंफ्यूज कर देते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा आभासी सीधा और छोटा। अवतल लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। 40 क्वेश्चन है। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता। लोहे की चादर से, ठीक है, कांच की, और थर्ड है लकड़ी के तख्ते से, और चौथा है कागज से। तो चुंबकीय प्रभाव किसके आर पार नहीं निकल सकता है इन चारों वस्तुओं में से। इसका आंसर आ जाएगा लकड़ी के तख्ते से। दुराचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, दुराचार से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है।
इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, दु, दुर, दुह या दुर। दुराचार में उपसर्ग कौन सा प्रयुक्त हुआ है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर 4th आ जाएगा। ठीक है, दुर, दुर लिखा हुआ है 4th ऑप्शन। 42 क्वेश्चन पूछा है, होंगे कामयाब कविता किसने लिखी है। आपने सुना होगा हम होंगे कामयाब, तो यह कविता किसके द्वारा रचित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। मैथिली शरण गुप्त, इबाना बुनिन, गिरजा शंकर माथुर, सुब्रमण्यम भारती। राइट आंसर आ जाएगा गिरजा शंकर माथुर। हम होंगे कामयाब कविता इनके द्वारा ही लिखित है, रचित है। मोहन सोहन को डांटता है, इस वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है। इस वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपदान कारक। तो ये आएगा आपका कर्म कारक। कर्म कारक में कोई यूज होता है तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। मोहन सोहन को डांटता है, ये कर्म कारक का उदाहरण है। 44 क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शब्द वस्त्र का पर्याय है। चर, चीर, चीर। 4th ऑप्शन दिख रहा नहीं है, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। आपको जो है थोड़े से इसमें दिक्कत हो गई कि आपको ऑप्शन जो नहीं दिखते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर आपका चीर हो जाएगा। चीर का मतलब होता है वस्त्र, तो इसका पर्यायवाची आपका हो जाएगा। ठीक है, वस्त्र का पर्यायवाची आपका चीर होता है। देखिए यहाँ पर चीर का जो है गलत मात्रा लगी हुई है, दरअसल चीर ये वाला राइट आपका आंसर आएगा। ठीक है, वस्त्र का जो पर्यायवाची चीर होता है, पर देखिए यहाँ पर 2 तरह से चीर लिखे हुए हैं, आप मात्रा जो है सही पहचाननी है, तो चीर आपका 3rd वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया, कौन सा शब्द गंगा का पर्याय नहीं है। अलकनंदा, कालिनी, भागीरथी या जानवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिंदिनी। काला शब्द में भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा कालिया, कालिमा, कलई या कालू। तो मतलब काला शब्द से अगर आपको भाववाचक बनाना होगा तो क्या बनेगा। कालिया बनेगा, कालिमा बनेगा, कलई बनेगा या कालू बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिमा। भाववाचक बनाएंगे तो कालिमा इसका सही उत्तर होगा। कवि का स्त्रीलिंग होगा, तो ये आपका 15 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पर दोबारा पूछा गया 2016 के क्वेश्चन पेपर में। कवित्री होगा, कौन सा कवित्री सही है या बताइए। 4th ऑप्शन आपका राइट है, कवित्री। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। चतुर्भुज में कौन सा समास है। ये आपका बहुब्रीहि समास आएगा। वाक घनमय की संधि से शब्द बनेगा वांग्मय। तो वांग्मय मतलब 4 तरह से दिए गए वांग्मय, और कौन सा राइट है ये आपको बताना है। ये चारों ऑप्शन में से इसका जो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं, ये तो आप जानते होंगे। हिंदी में कुल कितने स्वर हैं। 11। बनारस की स्थानीय बोली का नाम है अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली। बनारस की भाषा पूछी गई है, स्थानीय भाषा यहाँ की क्या है, तो भोजपुरी इसका राइट आंसर होगा। 52 क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है। किस दिन यह दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो मेहनत करेगा वह फल होगा। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। इसका आंसर आ जाएगा संबंधवाचक। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में आपका सर्वनाम जो होगा संबंधवाचक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस कवि को हृदयहीन कवि कहा गया है। यह कहा गया है केशव को हृदयहीन कवि की उपाधि दी गई, ऐसा बुलाया जाता था। वह नदी जिसमें सदा जल की धारा प्रवाहित
होती रहे, इसके लिए केवल एक शब्द में बताना है इसको। इसका आंसर आएगा सदा नीरा, जिसमें जो है सदा जल प्रभावित होता रहता है, वो सूखता नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं सदा नीरा। आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण। सुबह से मुसलधारा तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य का शुद्ध रूप। सुबह से मुसलधार हो रही है, सुबह से मुसलधार वर्षा हो रही है। और भी आगे दो ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पर यहाँ पर मैं बता दूं इन दोनों ऑप्शन में से आपका सेकंड वाला सही रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है जिसमें कि आपका सेकंड सही आएगा कि सुबह से मुसलधारा वर्षा हो रही है। ठीक है, ये सही शुद्ध रूप में यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लिखा है मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है, साफ साफ नहीं दिख रहा है। लिखा है तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसमें पूछा है कि अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका यमक। इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुधन उक्ति की संधि से शब्द बनेगा सुक्ति। ठीक है, सुक्ति ऐसे बनेगा। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खाक छानने का अर्थ होता है मारे मारे फिरना। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया बाधा डालना, मारे मारे फिरना, अतिक्रोध करना, खाली बैठना। तो इसका आंसर आ जाएगा मारे मारे फिरना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आगे भी हम देखेंगे, उस पर भी मैं जल्द वीडियो लाऊंगी। पहले आप जितने वीडियो नहीं देखें उन्हें देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, और कोई भी न्यू अपडेट रहता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित तो सबसे पहले हमारे चैनल पर दिखाई जाती है। तो अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल पर आए, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है बेस्ट फैकल्टी के द्वारा। और जीके के कई वीडियो अपलोड हैं, और रीजनिंग, मैथ, हर तरह के सब्जेक्ट के वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।